नमस्कार एंड वेलकम्स टू वर्ल्ड अफेयर्स बाय मिसा। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में कि डिवोर्स मुस्लिम महिलाएं, उनको भी मेंटेनेंस का हक है, उनको भी मेंटेनेंस देना है। क्या है इस वीडियो में मैं पूरे तरीके से डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, सीआरपीसी क्या है, ठीक है, सब आप यहाँ पे आर्टिकल्स देख सकते हैं। डिवोर्स मुस्लिम वुमेन्स इंटाइटल टू मेंटेनेंस अंडर सीआरपीसी, सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीके से बोल दिया है। देखिए स्टार्टिंग हुआ क्या, पहले समझते हैं व्हाट हैपेंड स्टार्टिंग से। देखिए एक जजमेंट हुआ था, ठीक है, जजमेंट दिया जा रहा था। दो जजों की बेंच इस कार्रवाई को सुन रही थी, सुनवाई कर रही थी। जस्टिस बी आर भार्गवनाथ और जस्टिस अस्टिन, ये लोग सुन रहे थे और इन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की ये बार बेंच थी। ठीक है, देखिए एक मुस्लिम मैन था, ठीक है, तेलंगाना का ये आदमी था, कर्नाटका से बिलोंग करता था। और उसने तेलंगाना हाई कोर्ट के डिसीजंस को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। मतलब पहले वो देखिए, ये तो पहले हाई कोर्ट में गया ही था। जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, जो हाई कोर्ट दिया, अब उसको ले गया ये सुप्रीम कोर्ट में। और हाई कोर्ट से पहले ये फैमिली कोर्ट में गया था। ठीक है, देखिए, और इसका जो कार्रवाई का सुनवाई किया गया, जिसको बोला गया कि भत्ता देना है, ये अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी आता है। ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, जो अभी चेंज किया दिया गया है आईपीसी से, इंडियन पेनल कोड से इसको चेंज कर दिया गया है। लेकिन ये मामला पुराना है, इसलिए सीआरपीसी के थ्रू ये सुनवाई किया गया है। ठीक है, और 1 जुलाई से तो आईपीसी बीएनएस सब, भारतीय न्याय संहिता सब लागू हो ही गया है। तो ये जो मामला है, ये पुराना मामला है, इससे इसको सीआरपीसी से सुन। देखिए इस युवक के बारे में बताऊं तो ये फैमिली कोर्ट में गया था। तो फैमिली कोर्ट ने बोला कि भाई कानून सबके समान है, 20,000 रुपए तुम पर मंथ जिसके साथ डिवोर्स हुआ है उसको दो। और ये आर्गू कर रहा था, मतलब ये मतलब बहस कर रहा था कि नहीं भाई, हमारा जो डिवोर्स है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ 2017 के हिसाब से हुआ है। लेकिन कोर्ट ने बोला कि भाई तुम्हारा लॉ, तुम्हारा जगह है, कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए तुम 20,000 रुपया पर महीना देगा। और इसको जब फैमिली कोर्ट ने बोला कि 20,000 रुपया देगा, तो ये चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने बोला कि भाई तुम 10,000 रुपये किसी तरह तो देना ही पड़ेगा, मेंटेनेंस अमाउंट। ऑब्वियसली कोर्ट भी समझता है कि जिसके साथ डिवोर्स हुआ वो अब कहां से अपना भत्ता खर्चा कैसे चलेगा, इतना महंगाई का जमाना है ऊपर से। वही बात कोर्ट समझा और हम लोग गहराई से समझा, तो फिर बोला कि 10,000 रुपया तुम महीना दोगे। जब इसको इससे भी समझ में नहीं आया, तो इसने ये चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बोला कि भाई महिलाओं का अधिकार है, तुम चैरिटी नहीं दे रहे हो, तुम उसका हक है, उनको तुम पैसा दो, वो अपना भत्ता, अपना जरूरी सामान्य चीज जो कुछ भी लाइफ में नीडेबल है, रिसोर्सेज है, फैमिलीज है, किड्स हैं, तो उनको कहाँ से खाने पीने का खर्चा चाहिए ना भाई। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ सेक्शन 125 क्या कहता है। देखिए सेक्शन 125 कहता है कि कोई भी पर्सन है, उसका डाइवोर्स हो गया है, ठीक है, लेकिन वो सफिशियंट है, वो जॉब करता है, वो इनकम अच्छा खासा करता है, तो वो मेंटेनेंस देगा। किसको देगा? देयर वाइफ, जिसके साथ डिवोर्स हुआ है उस वाइफ को वो मेंटेनेंस देगा। क्योंकि देखिए चिल्ड्रंस भी है, चिल्ड्रंस को भी वाइफ को मैनेज करना पड़ेगा ना, चिल्ड्रंस को, वही बात है। तो और मैनेज क्या करना है यार, रिसोर्सेज चाहिए किसी को, ह्यूमंस को। वाइफ भी तो ह्यूमन है ना यार, जिसके साथ आपका डिवोर्स हुआ है यार, उसको खाने पीने का खर्चा, रहने का, इतना महंगाई का जमाना है, थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए। और कोर्ट इस बात को गहराई से समझता है कि विदाउट पैसा दुनिया में आपका एग्जिस्टेंस नहीं है। और इसने बोला कि कानून सबके समान बराबर है, और सेक्शन 125 में लिखा हुआ है, ये जो सेक्शन 125 है सीआरपीसी के थ्रू इसका सुनवाई किया गया। तो सीआरपीसी से क्यों किया गया, आपको मैं पिछले पिछले स्लाइड में बता दिया था कि ये मामला पुराना है, इसलिए इसको पुराने तरीके से सुनवाई किया गया। ठीक है, समझ गए सेक्शन 1। अब समझिए, जो युवक था उसने बोला कि जो हमारा डाइवोर्स हुआ है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से थ्रू है। तो लेकिन फिर कोर्ट ने बोला कि देखिए कानून सबके लिए बराबर है, और ये जो है ना, ये सभी के लिए अप्लाइड है। फिर बहुत सारे जो मुस्लिम लॉ के कोर्ट के लोग हैं, जो मुस्लिम हाई प्रोफाइल पीपल्स हैं, उन्होंने इस कोर्ट को, मतलब इस डिसीजन को बोला कि नहीं, हमें विश्वास नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिसीजन देगा। अब देखिए इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। सभी पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि भाई आपको पैसा देना है, किसी तरह देना है। अब जब ये लोग आर्गुमेंट करने लगे, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये चैरिटी की बात नहीं है, ये एक मैरिड वुमेन का फंडामेंटल राइट है कि आप उसका ध्यान रखेंगे। फिर कोर्ट ने ये बोला कि हस्बैंड समझते नहीं है कि वाइफ जो होती है वो कितना ज्यादा डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड के ऊपर, या तो इमोशनल बोले या बहुत तरीके से पूरा डिपेंडेंट है। कि देखिए किसी भी फैमिली का बैकबोन होता है उसका हस्बैंड, हस्बैंड की वजह से ही फैमिली अच्छे से स्मूथली रन कर पाती है। और ये कोर्ट अच्छे तरीके से समझता है, जो इतने बड़े पद पे बैठे हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, वो लोग तो समझते ही हैं। और खुद भी वो लोग हस्बैंड या वाइफ होंगे तो ऑब्वियसली समझते होंगे। और फिर कोर्ट ने ये बोला कि समय आ गया है कि इंडियंस मर्द समझे कि उनका क्या रोल है, क्या सेक्रीफाइस करती है वुमेन्स अपने फैमिली के लिए, ये सभी बातों को समझे। सेम ऐसा ही एक केस हुआ था 2001 में। क्या केस था वो? शाहबानो का केस था, शाहबानो का। तो उसमें भी इसी तरीके से सुनवाई किया गया सेक्शन 125 सीआरपीसी के थ्रू। और वो भी मुस्लिम महिला थी, लेकिन फिर भी उनको कंपनसेशन दिया गया, उनको भत्ता दिया गया। देखिए आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आप बताइए कि आप क्या क्या ओपिनियन है इस कोर्ट के डिसीजन के ऊपर। ठीक है, जय हिंद। कुछ बताऊंगा, आशा करता हूँ